कजाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां विमान हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अजरबैजान एयरलाइंस का विमान कजाकिस्तान के अक्तो जा रहा था। तो ये विमान हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। तो ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, तो अजरबैजान से रूस जा रहा था विमान, कजाकिस्तान में क्रैश हुआ है। तो 110 लोग इसमें सवार थे। रनवे पर गिरते ही लगी आग। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, तो कजाकिस्तान के उक्ताऊ में एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ है। तस्वीर भी सामने आई है किस तरह से आग का गोला ये विमान बना। तो बताया जा रहा है कि रनवे पर गिर जाता है ये विमान और फिर देखते ही क्रैश हो जाता है। तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो विमान अजरबैजान से रूस के ग्रोजनी जा रहा था। जानकारी के मुताबिक घने कोहरे के चलते फ्लाइट का रूट बदला गया। प्लेन के क्रैश होने से पहले उसने एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए थे। इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी थी। प्लेन अजरबैजान एयरलाइंस का बताया जा रहा है, जिसमें 60 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, मौके पर देखिए, जब ये पूरा हादसा वहां पर हुआ, रनवे पर गिरते ही ये विमान क्रैश हो जाता है। इमरजेंसी लैंडिंग कराए जाने की भी यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन शायद वक्त पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जिसकी वजह से रनवे के कई चक्कर भी लगाए गए। और जैसे ही विमान रनवे पर गिरता है तो देखिए किस तरह से वहां पर काला घना धुआं इस विमान के ब्लास्ट के जरिए देखने को मिलता है, वो आप देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीर है वो वायरल हो रही है। विमान के क्रैश होते उसमें आग लग गई। हालांकि जानकारी सामने आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन प्लेन क्रैश की ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आग की लाल लपटों के साथ काला घना धुआं, तो जिसमें 60 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि कितने यात्री इस विमान में सवार थे ये जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन हादसे में 60 लोगों की से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो विमान अजरबैजान से रूस के ग्रोजनी जा रहा था, जहां कोहरे के चलते फ्लाइट का रूट बदला गया था और प्लेन क्रैश होने से पहले उसने एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए। इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन वक्त पर परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से प्लेन अजरबैजान एयरलाइंस का ये बताया जा रहा है और ये हादसा वहां पर हुआ है। तो सोशल मीडिया पर यह तस्वीर हादसे की वायरल हो रही है। तो अजरबैजान से रूस जा रहा विमान कजाकिस्तान में क्रैश, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो अकातू में विमान क्रैश हुआ है कजाकिस्तान के। तो कितने यात्री इसमें सवार थे ये अभी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 60 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे और अब फिलहाल जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। तो कोहरे के चलते फ्लाइट का रूट बदला गया था, जिसके बाद लैंडिंग की परमिशन जो है वो यहां पर मांगी गई थी। इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर कराई जानी थी बदलते मौसम के चलते, और ऐसे में वक्त पर परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए गए, जो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। और फिर देखिए किस तरह से रनवे पर ये जो विमान है वो टच होता है और टच होते ही लाल लपटों की ये भीषण तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसके बाद काला घना धुआं आसमान की ओर जाते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर विमान हादसे से जुड़ी हुई, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कितना भीषण हादसा यहां पर हुआ है। हालांकि कितने लोग इसमें सवार थे ये जानकारी सामने नहीं आई है। 60 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो कजाकिस्तान के अकातू एयरपोर्ट के पास अजरबैजान एयरलाइंस का ये प्लेन क्रैश हुआ है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। संवाददाता राहुल डबास भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राहुल, कजाकिस्तान में बड़ा हादसा, प्लेन क्रैश, 60 लोगों की मौत। देखिए, निश्चित तौर से बल्कि हो सकता है कि इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अलग अलग एजेंसी से अलग अलग तरह की खबरें आ रही है। कुछ का कहना है कि ऑन बोर्ड पैसेंजर्स की संख्या 100 के आसपास भी हो सकती है। जो वीडियो आया है वो बहुत चौंकाने वाला है, डराने वाला है, क्योंकि यूराल माउंटेन्स के अगर आसपास एक क्रैश होता तो अलग बात होती, लेकिन बिल्कुल प्लेन सरफेस पे जो वीडियो है, जो स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख सकते हैं, प्लेन पूरा का पूरा आग के गोले में तब्दील हो गया। और ऐसी स्थिति में लगता नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो ऑन बोर्ड होगा, या क्रू का सदस्य हो या फिर पैसेंजर हो, उनके बचने की उम्मीद है। अगर अजरबैजान की राजधानी बाकू की बात करें, बाकू से रशिया के एक शहर के लिए पूरे के जो मूवमेंट है वो थी प्लेन की मूवमेंट, जिसमें बताया जा रहा है कि
के आसपास पैसेंजर सवार थे और जिस तरीके से क्रैश हुआ है, अभी देखना होगा कि टेक्निकल फॉल्ट थी, ह्यूमन एरर था, उसके तो लिए अभी रिपोर्ट तक का इंतजार वजह करना। साफ हो पाई है राहुल? क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये जो हादसा यहाँ पर हुआ है उससे पहले एयरपोर्ट के कई चक्कर विमान की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन कोहरे के चलते यहाँ पर जो है रूट डाइवर्ट किया गया। और देखिए, रूट डाइवर्ट किया गया और कोहरा था, ये चीज नजर आ रही है, लेकिन अगर टोपोग्राफी बहुत ज्यादा जहां पर माउंटेन्स होती वहां पर क्रैश होता अलग बात थी, लेकिन जहां पर बिल्कुल, मैं राहुल आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवराज जी जुड़ गए हैं। देवराज जी, जिस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? क्या टेक्निकल फॉल्ट रही या क्या वजह आप मान रहे हैं? देखिए, अभी तक जितनी खबरें आ रही हैं उनके अनुसार टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जहाज जो है परफेक्टली फ्लाइबल कंडीशन में था। पायलट ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास कोई भी तकनीकी खराबी की रिपोर्ट नहीं दी थी जी। क्रैश के बाद जब इसका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल जाएगा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल जाएगा तो क्रैश इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो कुछ अपना निष्कर्ष निकालेगी। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि खराब मौसम में जब जहाज लैंड करने के लिए आता है तो पायलट को आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर होता है। हम बोलते हैं IFR, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कंडीशन। तो ऐसी हालत में पायलट को अपने इंस्ट्रूमेंट पे यकीन करके जमीन पर लैंड करना पड़ता है जी। तो पायलट की कुशलता जो है बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे उसको कहते हैं टाइप क्वालिफिकेशन, फिर जैसे एयरफोर्स में हम कहते हैं कि वाइट रेटिंग हो गई, ग्रीन रेटिंग हो गई, मास्टर ग्रीन रेटिंग हो गई। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता गया है कि अगर वो इतने खराब मौसम बिल्कुल, लेकिन देवनाथ जी, जिस तरह की स्थिति, जिस जो सिचुएशन यहाँ पर देखी गई है, ये जानकारी सामने आ रही है कि कोहरे के चलते जो है रूट डाइवर्ट किया गया था, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में बचने के लिए क्या हो सकता था? क्योंकि आप तो बेहतर तरीके से इन टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, जानते भी हैं, इस सिचुएशन को कैसे बचाया जा सकता था? क्योंकि 60 लोगों के से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। क्या परमिशन वक्त पर नहीं मिल पाई? इतनी बड़ी संख्या में ये वैसे दुखद खबर है। होता यह है कि जब भी जहाज टेक ऑफ करता है तो हमेशा प्लानिंग की जाती है कि अगर उसको अपना जो गंतव्य स्थान है वहां लैंड नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से, तो कम से कम एक और अगर हो सके तो 2 डायवर्जन रखे जाते हैं। मैं मोटा अंदाजा दर्शकों को दे दूं कि जहाज अगर दिल्ली लैंड करने आ रहा है और दिल्ली में फॉग है और लैंड नहीं कर पा रहा तो हम मुझे समझिए जयपुर की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। समझिए जयपुर में भी वो अवेलेबल नहीं है लैंडिंग की वजह से, तो हम उसको अमृतसर की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। ऐसा एविएशन में, खासतौर से सिविल एविएशन में ध्यान रखा जाता है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी बहुत कम होता है, लेकिन एक ह्यूमन एरर भी हो जाती है कि पायलट ने जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो फॉलो करते हुए लैंड करना था ILS, वह उसको ठीक तरह से फॉलो नहीं कर पाया, थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया, थोड़ा सा अप डाउन हो गया और वो रनवे पे ना जाकर इधर उधर जमीन से टकरा गया। ऐसा होता है 100 में से एक बार या 1000 बार में से एक बार। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हादसे में हालांकि इस विमान में कितने लोग सवार थे अभी ये तो पुख्ता संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन क्या इसमें लोगों के बचने की उम्मीद नजर आती है इस तरह के हादसों में? देखिए, जो जहाज जब वो क्रैश होता है तो इम्पैक्ट एंगल के ऊपर निर्भर करता है जी। अगर वो जमीन की तरफ 10 डिग्री या 20 डिग्री डाइव के एंगल में इम्पैक्ट करता है तो जहाज को इतनी क्षति होती है कि फिर लोगों को बचने की उम्मीद कम होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो रनवे के पास आ रहा है तो बहुत ही शैलो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में जमीन से टक्कर मारता है। ऐसे में जहाज को क्षति होती है लेकिन हल्की क्षति होती है। और रनवे के दोनों तरफ आपने देखा होगा काफी दूर तक खाली जगह रखी जाती है ताकि ऐसी अगर कोई कंटीजेंसी या एक्सीडेंट हो जाए तो रनवे के उस खाली जगह में जहाज इम्पैक्ट करने के बाद और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर घसीटने के बाद वो रुक जाता है। ऐसे में काफी पैसेंजर्स की बचने की उम्मीद हो जाती है। हर एयरपोर्ट में जो क्रैश फायर टेंडर होते हैं CFT, उसके क्रू को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर जहाज क्रैश हो गया है या रुक गया है तो किस तरह से जहाज के अंदर घुसकर
जो पैसेंजर्स हैं उनको लास्ट मोमेंट में जलती हुई आग से बाहर खींच के लाकर बचाया जाए। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। देखिए, टेक्निकल भाषा में बहुत मुश्किल होता है इन तमाम चीज़ों को समझने का, लेकिन जिस तरह से भीषण हादसा हुआ है, कितने लोग इसमें सवार थे, कितने क्या वजह यहाँ पर रही है, ये अभी जांच का विषय है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।